ने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसे कत्ल के जुर्म में जेल हो गई थी और मुकदमा चल रहा था। मुलजिम ने अपनी गैर मौजूदगी में अपनी बीवी बच्चों की किफालत के लिए कुछ रकम अपने साले को दे रखी थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मुनीर नामी शख्स के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और एक पुलिस एहलकार की मौजूदगी में मुनीर अपने साले से बात कर रहा था। मुझे तो जज ने जेल भेज दिया है, पता नहीं कब तक रिहाई मुमकिन है। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे पीछे बीवी बच्चों को ख्याल कीजिएगा, हमें किसी चीज की परेशानी ना हो। अरे भाई तुम इसकी फिक्र नहीं करो, वो मैं सब देख लूंगा, अल्लाह मालिक है। चलो चलो जल्दी करो। अरे भाई जा रहे हैं ना यार, कोई मैं भागा जा रहा हूँ क्या? जरा सा 2 मिनट ठहर जाओ, काम की बात कर रहा हूँ। चलो 2 मिनट दिए मैंने, जल्दी करो। भाई साहब मेरे बैंक में 3.5 लाख रुपए रखे हैं, मैं आपको चेक भिजवा दूंगा, आप वो निकाल लीजिएगा। अब उसी से मेरे बच्चों की देखभाल कर लीजिएगा, और हाँ वो वकील की फीस दे रहा हूँ तो वो भी उसी से दे दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खैर आपको तो पता है कि आजकल मेरे हालात भी ऐसे ही हैं, फिर भी अल्लाह मालिक है, मैं देख लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। चलो यार जल्दी करो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, चलो। अरे भाई चल रहा हूँ। अच्छा भाई वापस मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल कीजिएगा, और हो सके तो जेल में मिलने के लिए आते रहिएगा। हाँ हाँ मैं आऊंगा, आप फिक्र नहीं करेंगे। पुलिस मुलजिम को लेकर जेल रवाना हो गया और उसका साला अपने घर आ गया। अल्लाह हाफ़िज़। मुलजिम के साले ने रकम हासिल कर ली थी और अपने बहनोई के अहले खाना की किफालत भी शुरू कर दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुलजिम का साला अपनी बीवी से बात कर रहा था। भाई के केस का कुछ पता चला? क्या हुआ है? हाँ बात हुई थी मेरी वकील से, देखो बस इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा कुछ न कुछ, दुआ करो। मुझे तो रह रहकर भाभी और बच्चों का ख्याल आता है। हर महीने राशन डलवाता हूँ उनके यहाँ, और क्या चाहिए उन्हें? मगर ऐसा कब तक चलेगा? हमारी हालत कौन सी अच्छी है? क्या फायदा, छोड़ो इन बातों को, बस दुआ करो कि वो रिहा हो जाए और अपने बीवी बच्चों के पास आ जाए। मगर भाभी तो कहनी थी कि भाई ने जेल जाते वक्त तुम्हें कोई चेक दिया था। हाँ हाँ दिया था चेक उसने, वो चेक नहीं था फराड था, और तुम्हारे भाई की ना घुट्टी में फराड भरा हुआ है, 1 नंबर का फराडिया है वो। आपको तो पता नहीं किस बात की चिढ़ है, कोई मौका नहीं छोड़ते मेरे भाई की बुराई का। क्या बिगाड़ा है मेरे भाई ने आपका? अच्छा मैं जरा भाभी से खैरियत मालूम करके आती हूँ 1-2 घंटे में। हाँ हाँ जाओ जाओ, जहाँ तुम्हारा जी चाहे जाओ। अच्छा ठीक है। वो अगर कहे ना कि उसके शौहर ने मुझे पैसे दिए तो बता देना कि वो 1 नंबर का फराडिया, कोई पैसे वैसे नहीं दिए, और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना ये अल्लाह वास्ते कर रहे हैं। इतनी हिकारत अच्छी नहीं है, किसी पर भी बुरा वक्त आ सकता है। ठीक कह रही हो, बुरा वक्त तो हम पे ही चल रहा है, अपना पूरा नहीं पड़ रहा और उनका भी करना पड़ रहा है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ हाँ मैं फजूल बातें ही कर रहा हूँ, जाओ अब निकलो यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। हाँ जाओ। मुलजिम का साला मुलजिम के घर वालों की माली मदद जरूर कर रहा था, लेकिन मुसलसल ये तासुर दे रहा था कि वो ये सब कुछ अपनी जेब से कर रहा है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुलजिम मुनीर जेल की सलाखों के पीछे था और उसकी बीवी उससे मुलाकात के लिए आई हुई थी। ये क्या हाल बना रखा है उसका? शुक्र करो मैं सुनता हूँ। घर कब आओगे और मुकदमे का क्या बना? कुछ पता नहीं, कोर्ट में वकील से मिलता हूँ तो वो पैसे का तकाजा करता है। हालांकि मैं हक नवाज के अब्बा को 3.5 लाख रुपए देकर आया हूँ। क्या मतलब? वो तो कहते हैं कि हमारा खर्चा उनकी जेब से हो रहा है? ये कह रहा है वो? हाँ तो और क्या? अरे नहीं भाई, मैंने चेक किया था हक नवाज के अब्बा को बच्चों के खराजात और वकील की फीस के लिए। पता नहीं कौन सच बोल रहा और कौन झूठ। अगर तुम कहो तो मैं उनसे पैसों का मुतालबा करूं। नहीं, तुम घर जाओ, अगली मुलाकात में हक नवाज के अब्बा को कहना कि वो यहाँ आए, और तुम भी आना, ताकि मैं दोनों का सामना करा सकूं। कुछ दिनों के बाद मुलजिम मुनीर को जमानत पर रिहा कर दिया गया और रिहा होने के बाद वो सीधा अपने घर पहुंचा।
मुलजिम मुनीर जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी हैरान रह गई। हाँ मैं कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? रिहाई मिल गई है, मुकदमा खत्म हो गया? अरे नहीं भाई, रिहाई नहीं मिली, बल्कि मैं जमानत पे रिहा हो गया। अब बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? बच्चे तो नानी के घर पर। नानी के घर पे? क्यों? क्या करती, 2 दिन से भूखे थे, मजबूरन उनको उनकी नानी के घर छोड़ना पड़ा। भूखे थे? इसका मतलब है कि उसने पैसे वगैरह नहीं पहुंचाए तुम्हें? पैसे? उसने तो कई दिनों से अपनी शक्ल नहीं दिखाई, बल्कि मैंने 1-2 मरतबा फोन भी किया था, उन्होंने नहीं उठाया। बहुत ही घटिया इंसान है। मैंने उसको 3.5 लाख रुपए दिए थे और लगता है उसकी नीयत में खोट आ गया है। तो मुझे फोन दो, जरा मैं बात करूं उससे। The number you've dialed is not answering. आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शब्बीर ने देखा कि मुलजिम काफी देर तक अपने साले को फोन करता रहा और फिर झुठलाकर उसने फोन बीवी को वापस कर दिया। अच्छा, तो अब वो हमारा फोन नहीं उठा। तुम ये रखो, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। अरे रहने दो, मत जाओ, कल चले जाना। नहीं, जब तक मैं अपना हिसाब किताब साफ ना कर लूं ना, मुझे नींद नहीं आएगी। आता हूं मैं। मुलजिम अपने साले से सख्त नाराज था और उसे पूरा यकीन था कि उसकी रकम हड़प कर ली गई थी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ यार। शब्बीर ने देखा कि मुलजिम मुनीर अपने साले के दरवाजे पर बेल बजाने के बाद खामोश खड़ा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला। अरे मुनीर तुम? अरे क्या हाल है भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ, अंदर आओ। आ भैया, बैठ यार, आजा। और सुना, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। मुझे तो वकील ने पहले ही बता दिया था कि तेरी जमानत होने वाली है। उसने पैसे तो लिए मुझसे बहुत, लेकिन है बड़ा कामकाज। अरे बेटा, तो कहाँ चला गया? देख कौन आया, तेरा मामू आया है। हक नवाज बाप की आवाज पर सामने आया तो मुलजिम ने उसको गले लगा लिया। अरे मामू आप, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है बेटा तू? अल्लाह का शुक्र मामू, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। रुकिए मामू, मम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी, मामू आए। अरे भाई मुनीर तुम? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कब आए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इन्होंने तुम्हारे बच्चों का और बीवी का इतना ख्याल रखा है कि हद नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी बहुत ख्याल रखा और वकील के पास भी सुबह शाम जाते थे तुम्हारे लिए। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आखिर तो मैं 3.5 लाख रुपए उनको देके गया था। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे मामू आप, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है बेटा तू? अल्लाह का शुक्र मामू, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। रुकिए मामू, मम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी, मामू आए। अरे भाई मुनीर तुम? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कब आए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इन्होंने तुम्हारे बच्चों का और बीवी का इतना ख्याल रखा है कि हद नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी बहुत ख्याल रखा और वकील के पास भी सुबह शाम जाते थे तुम्हारे लिए। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आखिर तो मैं 3.5 लाख रुपए उनको देके गया था। अबे भाई, वो पैसे वो तो 1 महीने में ही खत्म हो गए थे। बल्कि उल्टा मैंने 2 लाख रुपए और लगाए। अबे बताना अपने मामू का।
हाँ हाँ मामू, अब्बू सही कह रहे, खत्म हो गए थे। अरे तू कैसी बात कर रहा है यार? तो भाई कोई हिसाब किताब तो लिखा होगा ना आपने? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कुछ हिसाब किताब तो लिखना चाहिए ना। ठीक है, ओए बता अपने मामू को हिसाब किताब बता सारा। देखो भाई, मुझे तो जाना एक बहुत जरूरी काम है, तुम मामू भांजे बैठ के हिसाब किताब करते रहो, मेरे पैसे जो निकलते हैं वो तुम बाद में दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी तरफ और पैसे मजीद निकलेंगे? अरे भाई कर लेंगे ना यार बाद में, अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है, बता भाई बता, मामू को बता। मिलेंगे मिलेंगे, घबराने मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई, ये पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया उन्होंने, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। पैसे के लेन देन के मामले में दोनों साले बहनोई में शदीद तलकलामी के बाद नौबत बाकायदा दुश्मनी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मामू भांजे में भी तलकलामी हो गई थी। बेटे के सामने बाप को बुरा भला कहने पर बेटा हकनवाज मामू के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था, और फिर एक दिन मामू ने भांजे से तलकलामी के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने जल्द ही कातिल मामू को गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद में एक लड़का है, नौजवान था हकनवाज, वो उबर टैक्सी वहाँ पे चलाता था, और वो यहाँ पे आया तो उसके घर वालों ने, उसके भाई ने ये दरख्वास्त दी थाने में कि वो अगवा हो गया। जब इसको मजीद वेरीफाई किया तो पता चला ये सिंपल अगवा का मैटर नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी इश्यूज हैं इन्वॉल्व। तो इसी सिलसिले में जब उसके हकीकी मामू मुनीर अहमद और उसका खालाजाद वकास जब उसको पकड़ा, उनसे जब इंटेरोगेशन की तो उन्होंने ये मान लिया कि हमने इसको मर्डर किया। ये इसमें दो ही मुलज़म है मेन, जिन्होंने कन्फेस भी कर लिए। एक तो उसका मामू है जिसका नाम मुनीर अहमद है, और एक उसका खालाजाद कज़न है वकास। ये दोनों ही अरेस्टेड हैं पुलिस के पास, दोनों ही अंडर रिमांड है, और इन्हीं की पॉइंटेशन के ऊपर जो है उसकी जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई है, ये जो पबी फॉरेस्ट है वहाँ। तो ये चूँकि आदि मुजरिम है, इसने पहले अपने चचा को कत्ल किया, मार के वहीं पे दफन कर दिया कभी। फिर इसका बाप कत्ल हो गया, कातिल को इसने मार के फिर वहीं पे दबा दिया, जिसमें ये जेल रहा, जेल काट के वापस आया, और जो इस कत्ल का मोहरक बना जिसमें इसने ये कह रहा है कि मेरे पैसे वो खा गए थे। तो इसके अलावा इसके 5 मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज हैं। उसके बाद वक्त गुजरता गया तो एक मजीद क्लू, जो टेक्निकल क्लू है, वो पुलिस के हाथ लगा। तो पुलिस ने फिर इनको ढूंढना चाहा, लेकिन ये घर में मौजूद नहीं थे। तो काफी तवज्जो के बाद पता चला कि ये लोग तब्बी में रह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। पुलिस ने एक रेड जो है वो प्लान किया, सारी नफरी साथ लेके और इन्फॉर्मर साथ लेके बी में छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके उनको काबू किया, बुला के इंटेरोगेट किया, और काफी कोशिश के बाद जाके ये ब्रेक हुए। शब्बीर को पता चला है कि मकतूल हकनवाज टैक्सी चलाता था और उसका मुलजिम मामू एक मिस्त्री था। मैं सर अपने भनूजे ने बाहर भरोसा करके अपने बच्चे और उन्होंने 3.5 लाख रुपया दे के गया, जिदे मैं 30,000 रुपया दिता, बकाया पैसे भी नहीं दिते। अख्तलाफ चलने से साडे ये निक्का जिहड़ा है मतलब सानू बदतमीजी करना सी फोने दे। अगू सर इसकी आना वा किथे तू ही सका, मैं मामे को आदा वा मामिया कुड़ी आ, मैंने जान नहीं छोड़ना। बस सर अचानक ही साडे कोल कुआ हो गया नमाज वाला। अल्लाह ने तरफों अजाब सी साडे दा कुछ नहीं दिमागे काम किया कि करने पे। अचानक ही कोई इरादा नहीं सी साडा मार रहे थे, डरान तो मकान सी। बस सर मेरे गल पे आया, मेरे को पिस्टल सी गोली लग गई। शब्बीर ने पैसे के लेन देन पर एक नौजवान के कत्ल की मजम्मत की है और इंसाफ का मुतालबा किया है। सर मैं मजदूरी वास्ते गया था सर, मेरा और कोई लालच नहीं सी। मैं सर गला करना सी, मामा भैन भी थी गंदियां सर। फिर मामे आख्या लिया उसकी डराइए शराइए, हाँ जो आंदा तो मामे ने भूल पाया, मामे की गाल कड्डी, मामे भी उसकी कड्डी है। मामे ने तो संगा दमया, मैं दूर करते था काफी सारा। मामे में आख्या कुड़ी आया तू घेरिया, मैं मार फिरनी। सर मैं जाकर लत्तां तो बोड़िया तो ढै पिंद होए, ढिठिया स्कूल बैर लग गया। मैं इसके आख्या मामा कुड़ियां जावे ना काम कर छोड़ी, जे ये काम करना सी तो फिर मैं क्या जान नहीं। सर बहुत गुनाह हो गया, सब अपनी कप छोड़िए सर। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।